वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, एज़ प्रॉमिस्ड मैंने आपको 25 क्वेश्चंस प्रॉमिस करे थे, तो वो 25 क्वेश्चंस मैं इस लेक्चर में कराऊंगी। ठीक है, एंड मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर पूरा कंप्लीट करवा दिया था। इट वाज अ रिविजन कम कंसेप्चुअल लेक्चर। ठीक है, एंड उस लेक्चर में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फ़ोटो करंट वाला फ़ोटो इलेक्ट्रिक एंड फ़ोटो करंट पढ़ाया था, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फ़ोटो करंट पढ़ाया था। ठीक है, एंड मैंने एक और टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में। बिकॉज उसमें क्या है, उसमें ग्राफ्स है, उसमें रिलेशंस हैं एंड ग्राफ्स बहुत आते हैं आपके नीट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले लेक्चर में, ये मैंने 6 मिनट्स का लेक्चर कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देख लो। 6 मिनट्स में कुछ नहीं होता बच्चों, 6 मिनट्स में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप जाके देख लो वो लेक्चर, एंड उसी के हिसाब से मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस करवाऊँगी अभी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती थी? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती थी 6.63 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट याद है आपको? मैं नहीं बताऊंगी क्या होगी यूनिट, आप इसमें से बताइए। आप लोगों ने ये टिक कर दिया होगा, जबकि ये गलत आंसर है। दिस इज़ द रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज़ दिस। हाउ, इसकी जो यूनिट थी वो थी kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एंड यहाँ पे जूल्स पर मीटर दे रखा है। जूल्स पर मीटर इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। जूल्स पर मीटर देखो, जूल्स क्या होता है? न्यूटन मीटर, और ये आ गया सेकेंड। न्यूटन इज़ mLT-2, m इज़ L, s इज़ T, तो mL² T-1 आ गया। तो दिस इज़ योर डायमेंशनल फार्मूला एंड दिस इज़ द यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। Which of the graph below shows the correct relationship between the intensity of incident radiation, intensity के बीच में बताना है, and the number of photo electrons ejected of course intensity की वजह से ejection ही होता है। intensity जब पड़ती है उसकी वजह से ejection ही होता है, and frequency की वजह से जब frequency बढ़ जाती है above the threshold frequency, कोई frequency होती है तो इस frequency की वजह से electrons have a kinetic energy, they move, they fly. Okay students, fly is my term, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो इसका आंसर होगा ये। हाउ, इंटेंसिटी जितना बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड बढ़ेगा। सपोज अगर इंटेंसिटी 4 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 4 इजेक्ट होंगे। इंटेंसिटी 5 है तो इलेक्ट्रॉन्स 5 इजेक्ट होंगे, ओनली इजेक्ट होंगे, एंड दे विल इजेक्ट एंड सिट ऑन द सर्फेस, दे विल नॉट फ्लाई, ओके, दे विल जस्ट सिट ऑन द सर्फेस, दे विल ओनली स्टे इजेक्टेड। ओके, तो जैसे ही इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा, वैसे ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। इंटेंसिटी बढ़ा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ दिस स्टूडेंट, व्हाट इज़ दिस? मैंने बताया ना, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था आपको मैंने? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा एक लवली सब्जेक्ट है, लवली टॉपिक। तो आप ये जाके पढ़िए, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने 6 मिनट के लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला जो था, ये वाला किस चीज़ का था बताती हूँ। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था हमारे डुअल नेचर वाले में, बट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल? बताइए, इसका आंसर होगा डी। हाउ, फ्रीक्वेंसी इज़ हियर, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी बन जाता है। ये पढ़ाया था मैंने लास्ट लेक्चर में, देखिए ये रहा थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये ज़ीरो है। तो जब ज़ीरो फ्रीक्वेंसी होगी तब स्टॉपिंग पोटेंशियल तो लगेगा ही नहीं। जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी, यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी तब तो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट मूव ओनली ना, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट मूव, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट फ्लाई, दे विल नॉट हैव अ काइनेटिक एनर्जी, कुछ नहीं होगा। तो जब प्रॉपर एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुँचेगा तब जाके तो इजेक्शन होगा,
तब जाके इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, ठीक है। तो उसके बाद जब एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, तब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे, दे विल हैव अ वेलोसिटी, ठीक है। तो तब उसको स्टॉप करने के लिए एक प्रॉपर पोटेंशियल लगेगा V0, ठीक है। इसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। एंड ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ, दिस इज़ द कट ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे करंट, ये तो गलत दे रखा है, फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, दिस इज़ द, दिखाती हूँ, सी दिस इज़ योर स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज़ द पोटेंशियल, एंड यहाँ पे करंट ज़ीरो हो जाएगा, देखो, बिकॉज हमने पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल लगा के सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पे रोक दिया है, ठीक है। यहाँ पे रोक दिया है, वो कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुँचा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है इस वाले से, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वाले से, कि इसका जो स्लोप होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है h/e। h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड e इज़ द चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्स, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द फिनोमेनॉन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग दैट लाइट कंसिस्ट्स ऑफ, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, एनर्जी पैकेट्स और क्वांटा कॉल्ड फोटॉन्स। उसके बाद आ जाते हैं विच फिनोमेनॉन प्रोवाइडेड एविडेंस फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, ये बताया था हमें वेव नेचर के लिए, ठीक है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड स्पीड विच इज कॉल्ड द मोमेंटम, ठीक है। mv इज इक्वल टू मोमेंटम होता है ना, m1 v1 पढ़ा था ना क्लासिकल मैकेनिक्स में, इज इक्वल टू m2 v2 वाला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन रिलेट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electrons to frequency of incident light and work function, intensity and wavelength, voltage applied, momentum. This will be frequency of incident light and work function. कैसे, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था, याद है कि एनर्जी जो होगी h न्यू माइनस h न्यू नॉट होगी, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी h न्यू एंड h न्यू नॉट, दैट इज k max is equal to h न्यू माइनस वर्क फंक्शन, दिस वॉज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, राइट। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम वर्क फंक्शन भी बोलते थे। कॉम्पटन इफेक्ट सपोर्ट्स द फैक्ट दैट लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल विथ मोमेंटम। तो कॉम्पटन इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नहीं, कि ये फोटोन आता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, ये आके इस पे टकरा जाता है, ठीक है, ये आके टकरा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है, फोटोन यहाँ पे चला जाता है, दिस इज़ व्हाट, ये हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम का पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट, कि एक बॉल इधर चली जाती है, दूसरी बॉल इधर चली जाती है, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट कॉम्पटन इफेक्ट सपोर्ट्स द फैक्ट लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल विथ मोमेंटम, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड मेटल टाइप, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नहीं, डिस्टेंस नहीं, टेम्परेचर नहीं, इंटेंसिटी क्यों नहीं, इंटेंसिटी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराती है, they do not make them move, they do not make them have a kinetic energy, okay students। फिर आ जाते हैं हम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस इफ इट्स, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है,
जल्दी बताओ, जल्दी सोचो। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो लैम्डा इंक्रीज करेगा जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, राइट। तो वेलोसिटी डिक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द वेव नेचर ऑफ मैटर? इट इज़ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। इससे ना आपको सारा वो भी याद हो जाएगा, फॉर्मूला। तो द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 100 वोल्ट हैज़ व्हाट अप्रॉक्सीमेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता था? h/mv, ठीक है। तो इसमें हमें वोल्टेज दे रखा है सिर्फ, तो h/mv के लिए हमें वोल्टेज से रिलेट करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी और वोल्टेज का कैसे रिलेशन है? जल्दी याद करिए। मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज कराए थे काइनेटिक एनर्जी के। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ½ mv²। सेकंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। थर्ड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था EV0, राइट। तो ये और ये इक्वेट हो गया, जिससे हमारा v इज इक्वल टू 2ke/m निकला, 2ke/m का अंडर रूट, ठीक है। तो इसको जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू h/2ke/m, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब आप पुट कर देंगे तो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगा। अभी पुट करके बताते हैं, ये मैं रब कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स। h/√2ke/m, ओके। के जो होता था वो EV होता था, EV0, ठीक है। तो h/2 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती थी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। V0 हमें दे रखा है 100 वोल्ट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था? 9.1 × 10⁻31 kg। और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता था? 6.63 × 10⁻34 kg/m²/सेकेंड, ओके। ये याद रखिएगा, ये सब कूलम्स और ये सब याद रखिएगा। मैंने आपके याद दिलाने के लिए ये सब वैल्यूज़ लिखी है। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आता है, आपको इजी न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 1.54 हो जाएगा। तो आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये इसलिए लर्न कराया ताकि आपको सारे फार्मूलाज रट जाए, ठीक है। फार्मूला रटने से आपको ग्राफ्स आ जाएंगे, सारे रिलेशंस पता चलेंगे, एंड इट विल बी ईजियर टू ग्रास्प व्हेन यू गो एंड जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हो तो आप नीट देते देते ना भूल जाते हो फार्मूला। तो आप फार्मूला सारे फिंगर टिप्स पर रहे, ठीक है, आपके फिंगर टिप्स पर रहे। Calculate the maximum kinetic energy of photoelectrons if the incident light frequency is 1.2 into 10⁻15 hertz है, not -15, and work function of the metal is 2 eV, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1.2 10⁻15 दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है 2 eV। तो एनर्जी निकाल देते हैं h न्यू से। क्या होता है h की वैल्यू? 6.63 × 10⁻34 इंटू 1.2 × 10⁻15। तो इससे आ जाएगी आपकी वैल्यू जो होगी 7.96, राइट। आई होप यही होनी चाहिए। इसको हम EV में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। EV में कन्वर्ट करने के लिए जब भी आप जूल्स को 1 जूल को EV में कन्वर्ट करते हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देना, ओके। जब आप EV में कन्वर्ट करें तो ये आपका EV में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 4.97 आएगा EV में आंसर। उसके बाद के मैक्स फिर निकल जाएगा। के मैक्स इक्वल्स टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन विच इज़ 4.97 माइनस वर्क फंक्शन दे रखा है 2, EV इक्वल्स टू 2.97, ठीक है।
व्हाट इज़ द थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ इफ़ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज़ 4 eV। तो वेवलेंथ की फॉर्मूला क्या होती थी, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, ठीक है। और म्यू इज इक्वल टू c/λ भी होता था एक, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें दे रखा है h न्यू नॉट की वैल्यू, ठीक है, विच इज़ 4 eV, ठीक है। हमें निकालनी है लैम्डा की वैल्यू इससे आ गई c/न्यू, ओके। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/h न्यू। हाउ, h न्यू तो हमें दे रखा है यहाँ पे, इज इक्वल टू c/न्यू भी लिख सकते हैं ना, h/h न्यू को हम c/न्यू भी लिख सकते हैं, राइट। कट हो जाएगा, बट अभी हम कट नहीं कर सकते बिकॉज h न्यू की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे विच इज़ 4 eV। तो hc/4 eV इक्वल्स टू, अब h की वैल्यू बताइए 6.63, ठीक है। ऐसे करके जो आपका आंसर होगा वो 310 निकलेगा, ठीक है। द कट ऑफ वोल्टेज इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट इज 2V। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कट ऑफ वोल्टेज, तो वोल्टेज दैट इज V नॉट विल बी 2V। तो K मैक्स इक्वल्स टू EV नॉट इज इक्वल टू 2EV, ठीक है। तो आंसर होगा ये। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। तो सीधा सीधा वैल्यूज़ डाल दीजिए जिससे आपका 0.24 नैनोमीटर निकलेगा। वैल्यू क्या होगी h की 6.63 इंटू 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 9.1। ये मत भूलना, कभी मत भूलना, नेवर फॉरगेट दिस, ओके। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, दिस इज द mass of electron, okay. Electrons are accelerated through a potential difference of 400 volt. What is their de Broglie wavelength? तो स्टूडेंट्स आपको ये याद है कि कूलम्ब का जो कूलम्ब होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, याद है? नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, दिला देती हूँ। m-1 l-3 T4 और a², ठीक है। ये याद रखना, ये पूछ लेते हैं सीधा के सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इससे पहले हम इसमें के ही निकाल लेंगे, EV, ठीक है। 1.6 -19 कूलम्ब इंटू 400 इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻17 जूल्स, ओके। ये आपका के ही निकल गया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, हमने बताया था ऊपर, हमने डिड्यूस किया था कि लैम्डा दैट द मोमेंटम इज 2mk का अंडर रूट, ठीक है। के इज़ द के, 2 इंटू 9.1, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 1.08 इंटू 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड, ओके। दिस इज द मोमेंटम। इसके बाद सीधा फॉर्मूला पे डाल दो, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, ठीक है। (0.061 नैनोमीटर। इतना मुश्किल आएगा नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके बता रही हूँ और आपको फॉर्मूलाज दिखा रही हूँ, ठीक है। कैलकुलेट दी फोटोन एनर्जी फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। h न्यू इज इक्वल टू hc/λ, ठीक है। तो इससे फोटोन एनर्जी आ जाएगा आपका
इंटू सी की वैल्यू क्या होती थी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज वॉज द स्पीड ऑफ लाइट 500 नैनोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जल्दी बताओ अब। आउट ऑफ द ब्लू पूछ लेती हूँ, इसका यूनिट क्या था? इसका यूनिट था kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसका फंडामेंटल यूनिट क्या था? एज इन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? ml² T-1। ओके, what is the stopping potential if maximum kinetic energy of the photoelectron is 3 electron volt? ओके, तो V0 इक्वल्स टू 3 eV, K इक्वल्स टू EV0, 3 EV इक्वल्स टू EV0, E कट गया तो V0 इज इक्वल टू 3V। दिस इज द राइट आंसर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड टू 30 kV। तो K इज इक्वल टू EV। ओके, E का वैल्यू था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 30,000 वोल्ट, बिकॉज ये किलो वोल्ट है, राइट। तो इससे आ जाएगा 4.8 इंटू जूल्स। E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू E बाय एच। E की वैल्यू दे रखी है, राइट। एच की वैल्यू क्या है? 6.63 इंटू 10⁻34। आंसर आ जाएगा 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ठीक है। फिर आ गए हम इस क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय 20 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वाला कैसे करेंगे? E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। ठीक है, इसका यूनिट जल्दी से बताओ क्या था? जल्दी से बताओ। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या था? ml² T-1 इंटू C क्या था? 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 20,000 वोल्ट। आंसर विल बी 6.2 इंटू 10⁻11। ओके, अब आ जाते हैं हम 23rd में। Calculate the maximum kinetic energy of electrons emitted from cesium when illuminated by light of frequency 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और वर्क फंक्शन है ये। ठीक है, तो एनर्जी हो गई एच न्यू विच इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 6 इंटू, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट करने के लिए 1.619 कूलम्स। ठीक है, तो ये पूरा आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, तो के मैक्स निकालने के लिए एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट दे रखा है, एच न्यू हमने निकाल के आ गया 2.48 माइनस 2.14 इक्वल्स टू 0.34 EV। ऑप्शंस नहीं दे रखा है यहाँ पे, but this was the correct answer. Okay, find the velocity of an electron with de Broglie wavelength. de Broglie wavelength क्या था? h by mv। तो इसका de Broglie wavelength 5 इंटू 10⁻10 मीटर दे रखा है क्या? मीटर दे रखा होगा, कोई ना। h इक्वल 6.63 इंटू 10⁻34। जल्दी से बताओ इसका यूनिट। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-1। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी नहीं दे रखी है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी क्या निकलेगी? 1.4 निकल आई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, व्हेन द पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसके बाद नहीं है ना? नहीं, इसके बाद आपके न्यूक्लियर के क्वेश्चंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी न्यूक्लियर का चैप्टर पढ़ा के। ठीक है, तो ये है व्हेन द पोटेंशियल डिक्रीजेस द फोटो करंट। बताइए, खुद सोच के बताइए।
पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा मतलब जब पोटेंशियल नेगेटिव में जाएगा, पोटेंशियल ज़ीरो से और डिक्रीज़ होगा, नेगेटिव में जाएगा तो फोटो करंट विल ऑल्सो डिक्रीज़, क्योंकि जितना नेगेटिव पोटेंशियल होगा उतना ही वो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम रीचिंग द कलेक्टर प्लेट, राइट। दिस वॉज द लेक्चर आई टोल्ड यू, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट, दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को वो यहीं पे रोक देगा, कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंचेगा। जब आप नेगेटिव वोल्टेज इंक्रीज करोगे, जितना यहाँ तक आएगा उतना ही वो उसको रोकेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा एंड द फोटो करंट विल बिकम ज़ीरो। ठीक है, ये आप लेक्चर में देखिएगा। इट्स अ वेरी गुड लेक्चर, 20 मिनट्स का लेक्चर है, 20 मिनट्स टेक्स नथिंग फ्रॉम यू। ओके, आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी न्यूक्लियाई, ये मैं पढ़ाऊँगी आपको। इसके बाद मैं एटम्स भी पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं वेव पढ़ाऊँगी, ऐसे पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैं सेमीकंडक्टर पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।